गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का स्टोरी टाइम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो रिसेंटली मैंने स्प्लिट्स विला देखना स्टार्ट किया है क्योंकि इतने सारे रील्स आ रहे थे ना मेरे इंस्टाग्राम पेज में, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी फील हुआ कि क्या है, क्या चल रहा है, पैसा विला प्यार विला क्या कॉन्सेप्ट है। एंड आई एम रियली एन्जॉइंग स्प्लिट्स विला दिस सीजन। मतलब लोग इतना झगड़ रहे हैं। आई रिमेंबर स्प्लिट्स विला एक टाइम पे प्यार का शो हुआ करता था, बट अभी दे आर मोर फोकस्ड इन फाइंडिंग देयर आइडियल मैचेस। मुझे पता नहीं आप लोग कितने जन स्प्लिट्स विला देखते हो। अगर देखते हो नीचे कमेंट करके बताओ आप किसको सपोर्ट करते हो या फिर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। मेरा पर्सनली फेवरेट कंटेस्टेंट ऐसा अभी तक कोई बना नहीं। यस, आई रियली लव निहारिका एंड मुझे खुशी झलक, वो जो फ्रेंड ग्रुप है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। कायरा फिर भी ठीक है, बट प्रीत, खुशी, झलक, ये तीनों मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। मुझे क्योंना भी बहुत अच्छी लगती है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई नो थोड़ा ऑफ द टॉपिक आज बात हो गया, बट आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस विथ यू क्योंकि आप लोगों को मैं एक छोटा सा अपना ग्रुप समझती हूँ। तो विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, खाना वाना रेडी कर लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने, जिनका रियल नेम है ज़ारा। तो ये जो इंसिडेंट है ये ज़ारा के साथ हुआ है जब वो कोलकाता के एक फ्लैट में रहती थी। तो ज़ारा का जो फ्लैट में वो लोग रह रहे हैं, वो फ्लैट ज़ारा के फादर ने परचेज किया था, बहुत ही सस्ते प्राइस में उनको मिल गया था। तो ऑब्वियसली इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो वो लोग ने वो फ्लैट में मूव इन कर लिया, बट उनको पता नहीं था कि वो फ्लैट में जब से वो मूव इन करेंगे उनका लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बेसिकली ज़ारा एंड ज़ारा की छोटी बहन एक साथ सोया करते थे एंड ऑब्वियसली ज़ारा के पेरेंट्स अलग रूम में एक साथ सोते थे। तो जब वो लोग मूव इन किए थे तब उस टाइम पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसा सस्पिशियस चीज़ नहीं हो रहा था उनके घर में, अनटिल एक रात जब ज़ारा और ज़ारा की बहन एक रात को सो रहे होते हैं लाइट ऑफ करके। तो उनको फील होता है कि उनको साउंड आता है किसी के पैर के ड्रैगिंग का, मतलब कोई चल रहा है अपने पैर को घिस रहा है टुवर्ड्स द फ्लोर, तो वैसे उनको साउंड आता है। एंड साउंड ना एकदम क्लियर था बट कोई दिख ही नहीं रहा था, ऐसा मतलब समवन इज वॉकिंग बट कौन चल रहा है, ऐसा वाला। तो ये सब जब हुआ, ज़ारा एंड ज़ारा की बहन बहुत ज्यादा डर गए एंड वो लोग लाइट ऑन करके सो गए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब ज़ारा एंड ज़ारा के सिस्टर ने ये चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर किया तो उनका पेरेंट्स का रिएक्शन वॉज वेरी नॉर्मल, क्योंकि पहले ही पैरानॉर्मल एंगल से चीज़ों को इंसान नहीं देखते, स्पेशली एडल्ट्स। वो लोग लॉजिकल पर्सपेक्टिव ही देते हैं। तो ज़ारा के पेरेंट्स वे लाइक, नीचे का जो रास्ता है वहाँ पे इंसान चलते रहते हैं, उसी का ही तुम लोगों को साउंड आ गया होगा, देयर इज नथिंग पैरानॉर्मल टू इट, इसमें डरने का कुछ बात नहीं है। बट ये बोलने के बावजूद साउंड रुका ही नहीं, साउंड कंटिन्यू होता गया। एवरी नाइट ज़ारा एंड ज़ारा की सिस्टर को वो साउंड मिलता ही था। इसके बाद और अजीब, स्ट्रेंज एंड अलार्मिंग इंसिडेंट्स होने लगे उनके घर में। फॉर एग्जाम्पल, ज़ारा की बहन एक दिन अपना मतलब रूम वो क्लीन कर रही थी, पोछा मार रही थी, तब अचानक से उसने नोटिस किया कि वेट फुटप्रिंट्स है। कोई बच्चा लाइक 12-13 साल का अगर बच्चा ऐसे पैर को भिगा के ऐसे चले फ्रेश पोछा मारने के बाद जो फुटप्रिंट्स बनेगा वैसा फुटप्रिंट्स है। एंड ज़ारा की सिस्टर ऑब्वियसली बहुत ही डर चुके थे सिंस दैट साउंड का टाइम से ही। एंड उनका जो फादर है ना, उनका फादर ने ये सब इंसिडेंट जब सुना अपनी 2 बेटियों से, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया एंड सेवरल आलिम्स को बुलाया। आई डोंट नो आलिम क्या है, बट आई एम गेसिंग जैसे हमारे में होता है ना पंडित या फिर ओझा या फिर तांत्रिक, तो वैसे ही एक आलिम को बुलाया एंड सेवरल आलिम्स लोग आए उस घर में। वो लोगों ने हाउस को ब्लेस किया, मतलब परफॉर्म किया अपना जो भी रिचुअल है, बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लाइक पैरानॉर्मल थिंग्स कंटिन्यू होता गया। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है। ज़ारा के घर में कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अचानक से उनका जो फिल्टर है, केंट आरओ जो प्यूरिफायर वाटर होता है ना, अगर किसी के घर में वो हो, आप लोगों को पता होगा, उसको ऐसे खोलना पड़ता है, मतलब पानी निकालने के लिए ऐसे आपको लाइक फिजिकली आपको ऐसे लिड को ऐसे करना पड़ता है, जो भी ढक्कन काइंड ऑफ रहता है, जो भी स्विच काइंड ऑफ रहता है। तो वो अचानक से एक दिन अपने आप ही ओपन हो जाता है एंड पानी गिरने लगता है नीचे। इसके बाद अपने आप चार्जर हिलने लगता है, चार्जर को जो वायर होता है ना वो अपने आप हिलने लगता है। एंड चार्जर का वायर ना नॉर्मली ऐसे हिल नहीं रहा था, बहुत वायलेंटली शेक कर रहा था। ये सब के वजह से वो जो रिलेटिव्स थे उनको भी बहुत डर लग जाता है एंड वो लोग वो घर छोड़ के चले जाते हैं। लाइक वो जो विजिट करने आए हुए थे ना, वो लोग विजिट अपना ऐसे ही बीच में अबंडन करके वो लोग वो घर से भाग जाते हैं डर के मारे। अनफॉर्चुनेटली ये सब होने के बाद 2019 में ज़ारा का फादर का
डेथ हो गया एंड जिसके वजह से ज़ारा का जो फैमिली था ना वो बहुत ही फाइनेंशियली वीक हो गया, क्योंकि उनका फादर ही काइंड ऑफ सोल अर्नर था उनके घर में। तो जिसके वजह से वो लोग वो घर को छोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि अभी कहाँ जाएंगे, ये घर ऑलरेडी उन लोगों ने ले लिया था, इतना चीप प्राइस में मिल गया था। तो इसके वजह से ज़ारा बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड उसने क्या किया, वो घर में ही ट्यूशन्स पढ़ाना उसने स्टार्ट कर दिया। एंड वैसे ही एक बच्ची उसके पास जब ट्यूशन पढ़ने आई थी अराउंड 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड जब पढ़ा रही है, वो बच्ची अचानक से ज़ारा को पूछती है कि दीदी आपका ऐसा कौन चल रहा है, एक बच्चे का चलने का साउंड आ रहा है, बट कोई विजिबल ही नहीं है। बट ज़ारा को तो पता ही था ये सब क्या चल रहा है, बट ज़ारा ने उतना डायरेक्टली वो बच्चे को सब चीज़ उसी टाइम पे नहीं बोला था। फिर वो जो बच्ची थी ना, वो बच्ची को आई थिंक सो पता चल ही गया था एंड वो बच्ची खुद से ज़ारा को बोलती है कि दीदी मेरा जो फादर है ना, मेरा फादर ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डील करते हैं, तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि ऐसा ऐसा ये चीज़ हो रहा है। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट मौलवी जी आते हैं उनके घर में, उनका 18 साल का छोटा सा एक लड़के को लेके उनके घर में आते हैं। पूरा घर ऐसे पूरा एकदम सर्च करते हैं एंड अलग अलग कोने में घर का रिचुअल के टाइम पे ही कुछ कुछ चीज़ दफना देते हैं, अलग अलग कॉर्नर्स में ऐसे छिपा के देते हैं, ठीक है। एंड वो जब चले जाते हैं ये सब रिचुअल्स करने के बाद, वही सेम इवनिंग को उनका जो घर का जो वॉल्स था ना, वो वॉल्स में फ्रेश कॉर्नर ऑफ द वॉल्स में फ्रेश ब्लड का ड्रॉप्स अपीयर होने लगा था, विच इज़ सो टेरिफाइंग। अगर आप सोचो ऐसे आपका घर में ऐसा अगर हो, दैट इज़ सो टेरिफाइंग। एंड मुझे तो सच्ची में ब्लड इतना डर लगता है, मैं तो इंजेक्शन से भी मेरा फट जाता है एंड दिस इज़ सो अनरियल एंड डिसगस्टिंग एंड टेरिफाइंग। तो इसके बाद ना वो लोग मौलवी जी को कॉल करते हैं बोलने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट मौलवी जी के तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनको सुनने को मिलता है कि ये जो मौलवी जी आए थे ना अपने 18 साल बच्चे के साथ, लड़के के साथ, पूरा घर को ऐसे सर्च करने एंड रिचुअल परफॉर्म करने, उनका जो 18 साल का बच्चा है ही पास्ड अवे बाय दैट थिंग। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि यूट्यूब में अगर आप ऐसे चीज़ों का मतलब प्रोनाउंसिएशन करो, यूट्यूब उस चीज़ को अच्छे से नहीं लेता एंड शैडो बैन कर सकता है मेरा ये वीडियो को। इसीलिए आप लोग समझ जाना कि कैसे ही पासेस अवे, उसका कोई रीज़न ही उनको नहीं मिलता। एंड ये सुनने के बाद ना पूरा फैमिली ज़ारा का शॉक हो जाता है। बाद में ज़ारा की जो मम्मी थी ना, ज़ारा की मम्मी के अंकल के थ्रू जो सूफी अंकल थे, वो बोलते हैं कि उनके घर में जिनका फैमिली रहता है एंड ये जो रिचुअल हुआ था ना, ये रिचुअल में ही जिनका फैमिली का एक मेंबर जल के मर गया था, जिसके वजह से जिनका जो वो पूरा फैमिली था, माय गॉड मैं अकेली इस रूम में बैठी हुई हूँ एंड आई डोंट नो, ये JIN वर्ड लेते ही मुझे थोड़ा सा अजीब फील होता है, तो मैं JIN करके ही बोलूँगी। तो ये जो JIN होता है ना, इनका फैमिली इतना ज़्यादा गुस्से में था, रिवेंज में वो मतलब वो पर्सन का बेटे को ले लेता है। एंड ये जो सूफी अंकल है ना, ये जब बोल रहे थे तब फैमिली तो ऑब्वियसली डरा हुआ है, तो ये सूफी अंकल आते हैं उनके घर में, रिचुअल परफॉर्म करते हैं, एग्रीमेंट में आते हैं विद दिस JIN का फैमिली कि हम लोग तुम्हें नहीं निकालेंगे इस घर से, बट इन रिटर्न तुम इस फैमिली मेम्बर का कोई भी पर्सन को तुम हार्म नहीं करोगे। एंड ये लोग एक एग्रीमेंट में आते हैं एंड आफ्टर दिस ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अभी तक उनके घर में हो रहा है। दे हैव नॉट मूव्ड आउट ऑफ दैट हाउस। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, धड़ाम करके बंद हो जाता है, उसके बाद किसी के नहाने का साउंड आता है एंड कोई भी उनके घर के फैमिली मेंबर्स में कोई भी अगर बीमार हो जाता है, बहुत जोर जोर से एक वुमेन का रोने का साउंड आता है। बट ये जो फैमिली वहाँ पे रह रहा है ना JIN का, इसने ज़ारा के फैमिली को फिजिकली हार्म अभी तक नहीं किया है। एंड आई एम प्रेइंग एंड विशिंग कि ज़ारा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी वोकरी करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए एंड अपने फैमिली को ये घर से निकाल दे। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। एंड आई डोंट नो वो कैसे रह पा रही है। मैं होती तो मैं रिश्तेदार के घर भाग जाती अपने फैमिली को लेके, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे डर लगता है। स्पेसिफिकली ये JIN ये जो चीज़ है ना, मुझे सबसे ज़्यादा डर स्टोरीज जिसमें भी JIN होता है ना, उसमें मुझे डर लगता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी गाइज। सेकेंड स्टोरी की तरफ अभी बढ़ते हैं। तो गाइज सेकेंड स्टोरी भेजा है मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने, जिनका नाम है सुदेशना। एंड ये इंसिडेंट तब हुआ था जब सुदेशना खुद सिर्फ
2 मंथ्स की छोटी सी बेबी थी। तो ऑफ कोर्स उसके साथ तो ये इंसिडेंट हुआ नहीं, क्योंकि उसको फिर याद ही नहीं रहता। ये हुआ था जब सुदेशना के पेरेंट्स, सुदेशना जब छोटी बच्ची थी ना, तब सुदेशना के पेरेंट्स उसको लेके एक अजीब सा एक घर में वो लोग शिफ्ट किए थे, लाइक रेंट पे गए थे। 2 माले का वो घर था। ये इंसिडेंट हम सुनेंगे सुदेशना के मदर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये सब चीज सुदेशना के मदर के साथ ही हुआ। मैं इस स्टोरी में सुदेशना के मदर को कोई नाम नहीं देने वाली, मैं सुदेशना के मॉम बोल के ही एड्रेस करूंगी उनको पूरा स्टोरी में, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत कम है इस स्टोरी में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 2003 के टाइम पे हुआ था, जब सुदेशना 2 मंथ की छोटी सी बेबी थी एंड सुदेशना के पेरेंट्स ने 2 माले के घर में रिसेंटली मूव इन किया था। वो जो घर था ना, वो अच्छे लोकेशन में था, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो घर बहुत सुंदर था एंड वो घर कोई चीप प्राइस में उनको नहीं मिला था। ज़्यादातर हॉरर स्टोरीज में हम सुनते हैं कि घर चीप प्राइस में मिल जाता है एंड उसी में ही भूत रहता है, उसी में ही पैरानॉर्मल चीज़ होता है। बट ये स्टोरी में उनको ऐसा कुछ वार्निंग, ऐसा कुछ साइन मिला ही नहीं था, सिवाय एक के, विच इज सुदेशना के पेरेंट्स को लैंडलॉर्ड ने फ़ोन करके मतलब बोला हुआ था कि ऐसा ऐसा है, साउंड मत करना रात को, क्योंकि नेबर्स लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक है, बट एक चीज़ बहुत अजीब उन्होंने बोला था, विच वॉज रात को अगर नॉकिंग का साउंड आए तुम्हारे मेन दरवाजे में या फिर विंडोज़ में, उसको आंसर मत करना। जिसको क्वेश्चन बैक किया था सुदेशना के फादर ने कि क्यों, कौन है, मतलब चोर वोर क्या है, व्हाट इज द डील विद दिस प्लेस। तो लैंडलॉर्ड ने हंस के बात को बोल दिया था कि एक्चुअली नहीं, रात के टाइम में बच्चा लोग बैडमिंटन रस्ते वस्ते में खेलता है, तो वो लोग शैतानी करता है, तो उनका कंप्लेन बहुत आता रहता है। पिछला भी जो लोग टेनेंट्स थे वो लोगों ने भी कंप्लेन किया था फॉर दैट रीज़न। तो सुदेशना के पेरेंट्स ने इस चीज़ को वहीं पे डिसमिस कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो वो लोग मूव इन कर गए। 1 महीने तक एवरीथिंग वॉज ऑल राइट अंटिल 1 आफ्टरनून। एंड दूसरा चीज़ गाइस, सुदेशना की जो मम्मी थी ना, ये पूरा टाइम घर में रहती थी, क्योंकि शी वॉज ए हाउस मेकर। एंड ये जो सुदेशना के फादर थे ये काम करते थे ऑब्वियसली, तो ये सुबह निकल जाते थे 9 साढ़े 9 बजे एंड फिर आते आते उनको शाम का 7-8 बज जाता था। तो पूरा एंटायर डे सुदेशना की मम्मी यूज टू स्टे एट होम अकेली ही एंड सुदेशना का देखभाल किया करती थी, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी। एनीवेज, एंड उनके घर में कोई भी हाउस हेल्प उस टाइम पे नहीं था, तो शी वॉज ऑल अलोन। सुदेशना की मम्मी एक दोपहर को नोटिस करती है नहाने जाने के टाइम पे कि उनका जो बाथरूम का मिरर है, वो बाथरूम का मिरर ऑलरेडी फॉगी हो चुका है, एज इफ किसी ने रिसेंटली हॉट स्टीम वाला शावर लिया है। अगर आप लोग हॉट स्टीम या फिर गर्म पानी से नहाते हो तो आप लोगों को पता होगा कि बाथरूम का जो मिरर है वो पूरा ऐसे फॉग से भर जाता है। तो सुदेशना की मम्मी ना इस चीज़ को देख के थोड़ा सा अजीब उनको फील होता है, क्योंकि उनका हस्बैंड सुबह नहा के चले गए, उसके बाद भी वो गई थी ब्रश व्रश करने, बाथरूम यूज़ करने, तब उनको नहीं दिखा था ये। एंड औरतों का ना हैबिट होता है, अगर बाथरूम में मिरर हो वो अपना बिंदी ठीक करेगी, फेस को थोड़ा देखेगी, ऐसे ही हैबिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सुदेशना के फादर ने ही वो फॉगी ऐसा कर दिया था, उसके बाद सुदेशना की मम्मी ने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, ऐसा केस बिल्कुल नहीं था इस सिचुएशन में। तो उसकी मम्मी ने ना इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा सोचा नहीं एंड फॉग को ऐसे रब ऑफ कर दिया एंड उसके बाद नहा धो के शी केम बैक टू स्लीप विद सुदेशना, क्योंकि इवनिंग में सुदेशना को बहुत गहरी नींद आता था, इसीलिए सुदेशना की मम्मी को भी बहुत अच्छा खासा मतलब सोती थी अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो वो सो रही थी, अचानक से सोते सोते सुदेशना जो एक बच्ची है वो अचानक से बहुत जोर से रोना स्टार्ट कर देती है, विच इज़ वेरी कॉमन। तो उसकी मम्मी का ना नींद टूट जाता है, मतलब हल्का से ऐसे नींद टूट से ऐसे ऐसे वो थप थप करना स्टार्ट कर देती है, सुदेशना को ऐसे पैट करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो ना अचानक से टक करके ऐसे नहीं जगती ना, तो ऐसे अपना आइज़ को ऐसे धीरे धीरे खोलती है। तो व्हाट शी सीज, उनका जो बेड है, बेड के ऑपोजिट में डोर है, डोर में कर्टन्स लगा हुआ है एंड कर्टन्स में से कोई ऐसा पीक कर रहा है। एंड कौन पीक कर रहा है? एक छोटा सा लड़का, 7-8 साल का एक लड़का, एंड उसका बॉडी में बहुत ज़्यादा वेन्स था, बहुत ही वाइट था, पेल था एंड उसका इतना पेल मतलब इतना वेन्स था कि उसका गला, उसका चेहरे में ब्लूइश पर्पलिश वेन उनको दिख रहा था। तो वो अचानक से ऐसे जब देखती है ना, वो डर जाती है एंड उनका बॉडी फ्रीज हो जाता है एंड वो बस अपना आइज़ को खोलने का ऐसे ऐसे ट्राई कर रही होती है। उनका बॉडी तो फ्रीज हो ही चुका है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब आप बहुत डर जाते हो आपका बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाता। ये सिर्फ मूवीज़ में ही होता है कि आप बहुत ज़ोर से रिस्पॉन्स दे देते हो या फिर आप फिजिकली फाइट बैक कर जाते हो, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, यू फ्रीज एट टाइम।
तो वो अपना आँख जब प्रॉपरली खोलती है तब देखती है कि वो जो बच्चा था ना, जो झाँक रहा था, वो हंसते हंसते गिगल करते करते वहाँ से भाग गया। एंड उनका बॉडी फ्रीज जब खत्म हो गया, वो अपनी बच्ची को, सुदेशना को ऐसे पकड़ के उसको मतलब फीड करवा के फिर से सुला देती है। एंड वो बहुत डर जाती है, दरवाज़ा को लॉक करके फिर से सो जाती है। एंड शाम को उठती है, चाय वाय पीती है, उसके बाद वेट करती है अपने हस्बैंड के आने का। एंड आते ही हस्बैंड को बोल देती है। फिर वो हस्बैंड बोलता है कि आई थिंक सो तुम्हें मतलब हेलुसिनेशन हो गया था या फिर तुम्हें कोई बहम हो गया था, क्योंकि पहले ही इंसान इस एज आई सेड पैरानॉर्मल एंगल तो डाइसेक्ट नहीं करता या फिर नहीं सोचता। नेक्स्ट डे फिर से आफ्टरनून नैप में उनको ना डर लग चुका था सुदेशना की मम्मी को। एंड वो हमेशा भी आफ्टरनून नैप में दरवाजे को बंद करके ही सोती थी। तो वो सोई हुई थी सुदेशना के साथ, तो उनको अचानक से ऐसे फील हुआ, उनको सेंस हुआ एज इफ सुदेशना को कोई ऐसे पैट कर रहा है, थोड़ा तो जर्क करेगा ना बॉडी। तो वो टक करके जगती है, ऐसे करके देखती है कि वो जो 7-8 साल का बच्चा था उसका थोड़ा विजन उनको दिखा। एंड वो सुदेशना का हेयर को, सुदेशना 2 मंथ्स में वो टकलू थी, तो उसका तो माथे पे कोई हेयर नहीं है, ऐसे माथे को ऐसे ऐसे पैट करे जा रही है, प्यार करके सहला रही है। एंड वो डर जाती है। सुदेशना की मम्मी के मुंह से आता है कि भाग भाग, ऐसे करके सबसे पहले उनका मुंह से वही निकलता है। एंड वो बच्चा बेड के नीचे छिप जाता है। एंड सुदेशना की मम्मी बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है, उनमें हिम्मत नहीं रहता है कि बेड के नीचे वो देखें। तो वो कॉल करती रहती है अपने हस्बैंड को। उनका जब हस्बैंड आ जाता है तब वो फाइनली अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है। एंड उनका हस्बैंड आके बेड के नीचे देखते हैं कि कोई नहीं है। तब उनका हस्बैंड को बिलीव होता है कि उनकी बीवी बहम नहीं करेगी। एंड उनकी बीवी थी नहीं कि ऐसी डर जाए, कि ऐसा वीक हो इमोशनल या फिर सेंसिटिव हो। तो उनका हस्बैंड, सुदेशना का फादर, बहुत इस चीज़ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देता है आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो सुदेशना के फादर ना वो रात को बोलते हैं कि हम इस बेडरूम में आज नहीं सोएंगे। एंड आप लोगों से मैंने शेयर किया ही हुआ था कि ये लोग 2 माले घर में रहते थे, तो वो लोग ऊपर के बेडरूम में चले जाते हैं फॉर दैट नाइट। अब से हम यहीं पे सोएंगे। वो लोग चले जाते हैं सोने के लिए। रात के 12:30 बजे सुदेशना का फादर का नींद टूट जाता है नॉकिंग साउंड से, वो भी दरवाजे में नहीं, विंडो में नॉकिंग साउंड से। एंड सुदेशना का फादर चिल्ला के बोलता है कौन है करके, ऐसे साउंड करके बोलता है। एंड सामने से एक बच्चे का आवाज आता है, ह्यूमन वॉइस, भूत का वॉइस नहीं, कोई कमजोर वॉइस नहीं, बच्चे का जो जैसा वॉइस होता है ना, थोड़ा टूटा हुआ वैसा वॉइस, विच वेंट लाइक दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्टिंग करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ। तो वो जब सुदेशना का फादर सुनता है ना, बहुत डर जाता है। सुदेशना की मम्मी सोई हुई है। एंड सुदेशना की मम्मी को यही चीज़ सुदेशना का फादर उस टाइम पे नहीं बोलता है, क्योंकि सुदेशना का फादर खुद डर चुका था। क्योंकि गाइस, 2 माले के बिल्डिंग में 2nd फ्लोर में कोई विंडो में कैसे नॉक कर रहा है? अनटिल एंड अनलेस वो बच्चा झूल नहीं रहा है, उड़ नहीं रहा है, 2nd माले तक कैसे पहुंच सकता है? एक एडल्ट ह्यूमन ही नहीं पहुंच सकता इतना हाइट का बिल्डिंग में, वो भी विंडो तक। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुदेशना का फादर सुदेशना की मम्मी एंड सुदेशना को लेके नेबर के घर में उनको ड्रॉप ऑफ कर देता है एंड काम में चला जाता है। एंड वो बोलता है कि तुम अब से जब भी मैं काम में जाऊंगा तुम इस नेबर आंटी के घर में रहोगी। एंड ये जो नेबर आंटी थी ये बहुत अच्छी थी। इनका हस्बैंड आर्मी रिटायर्ड था, तो दोनों सीनियर सिटीजन्स थे एंड बहुत अच्छे एंड वेलकमिंग थे। तो एंड ऑब्वियसली सुदेशना छोटी सी बच्ची थी, तो दे वर वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स, एक छोटी सी बच्ची आई है एंड बहुत फ्रेंडली थे वो लोग। तो सुदेशना की मम्मी ने उनके साथ बात करते करते ये कन्वर्सेशन स्ट्राइक किया एंड बोलने लगी कि ये हुआ है, डिटेल में बोलने लगी, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए ही हस्बैंड इतना गिरगिरा के से छोड़ के गए उनको, मतलब डर के मारे। तो वो जो सीनियर सिटीजन औरत रहती है ना, मतलब वो वाइफ ऑफ द रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो वो बोलती है कि उस घर में एक फैमिली रहा करता था, उस फैमिली का एक बच्चा था, बट वो बच्चे का कुछ तो रीज़न की वजह से उसका डेथ हो गया। पता नहीं उनको उतना डिटेल में क्या हुआ था, बट डेथ हो गया, लाइक कुछ हुआ था, बीमारी कुछ तो हुआ था। एंड उसके बाद से उसका पेरेंट्स लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि उनका डेथ हो गया था। एंड हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे रात को बैडमिंटन खेलते हैं, ये जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, रात को ऐसे ही सभी लोग फ्री रहते हैं तब खेलते हैं, लाइक रात के 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो ये जो फैमिली था ना, बहुत अजीब था। इवन तो उनका बच्चे का डेथ हो चुका था, वो मम्मी बाहर निकल के हमेशा बोलती थी, सपोज उनका बच्चे का नाम अमन है तो बाहर निकल के वो बोलती थी, इवन तो अमन इज नो मोर, वो बोलती थी कि ए तुम लोग अमन को भेज दो, डिनर हो गया है, ऐसे करके वो मम्मी बोलना स्टार्ट करती थी एज इफ उनका बेटा उस ग्रुप में खेल रहा है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर डेज। एंड इसके बाद से सभी लोगों ने उनको काइंड ऑफ इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एवरी
मॉर्निंग वो मम्मी निकल के एज इफ जब अपने बच्चे को आप स्कूल भेजते हो ना तो हड़बड़ी मच जाता है ना एक मम्मी के लाइफ में, यार ये टिफिन लिया, अरे तू बस मिस कर देगा, तो वो हमेशा ये सब डायलॉग्स बोलती रहती थी बाहर निकल के। आई थिंक सो इमोशनली वो एकदम टूट चुकी थी एंड वो पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, उनका बच्चा का डेथ हो चुका है। एंड आफ्टर दैट वो दो पेरेंट्स मूव आउट कर गए उस घर से एंड दिस वाज इट। इतना ही वो सीनियर सिटीजन कपल को पता है। तो ये सब सुदेशना की मम्मी ने सुदेशना के फादर के आते ही सब कुछ बोल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग दे मूव्ड आउट ऑफ दैट प्लेस एंड लैंडलॉर्ड को कॉल करके बहुत सुनाया गया कि आप लोगों ने ऐसा बोला क्यों नहीं, ऐसा ऐसा ये चीज़ है घर में। तो लैंडलॉर्ड ने बोला अरे ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप ये सब चीज़ों में बिलीव करते हो। एंड उन्होंने जो 3 months का रेंट एडवांस दे दिया था ना, तो वो उनको मिला ही नहीं। एंड लैंडलॉर्ड वाज लाइक ये आप लोगों का डिसीजन है, आप लोग छोड़ना चाहते हो 3 महीने और रुक जाओ, आपका रेंट फिर प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएगा, बट मैं तो रेंट नहीं देने वाला वापस। तो वो लोगों ने छोड़ा कि पैसा भाड़ में जाए, हमारा भी मेंटल पीस एंड सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुदेशना भी छोटी बच्ची है, उस पर बेबीज पे एंड प्रेग्नेंट वुमेन पे नेगेटिव स्पिरिट्स नेगेटिव एनर्जी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसीलिए वो लोगों ने वो घर को छोड़ दिया एंड इसके बाद उनके घर में या फिर उनके लाइफ में कभी भी ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ कुछ हुआ नहीं लकीली। तो गाइस, थर्ड स्टोरी एंड द फाइनल स्टोरी ऑफ दिस वीडियो भेजा है एक एनोनिमस यूट्यूब सब्सक्राइबर ने। सबसे पहले उनका नाम रख देते हैं करण एंड इसमें और 2 कैरेक्टर्स हैं तो उनका भी नाम रख देते हैं देव और समीर। तो ये तीनों ना फ्रेंड्स थे, देव, करण और समीर। एंड ये लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे मुंबई में। एंड ये लोग ने सोचा कि एक वीकेंड को हम तीनों ही गोवा चलते हैं पार्टी करने के लिए। तो ये तीनों गोवा में एकदम लास्ट मिनट ट्रिप बुक करते हैं। इन लोगों ने पहले से ही कोई भी होटल वोटल बुक किया नहीं हुआ था। तो ये लोग सोचे थे कि हम पहुँचते हैं वहाँ पे, देन विल फिगर इट आउट। वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि सब होटल्स ऑलमोस्ट बुक हो चुका है, क्योंकि लास्ट मिनट ऐसे आपको पार्टी मंथ में या फिर पार्टीज या फिर सीजनल टाइमिंग्स में आपको गोवा में होटल नहीं मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने अपना एक पर्सनल स्टोरी शेयर किया था, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। एनीवेज, गोवा इज़ हॉन्टेड और what, मतलब गोवा का ऑफ बीट प्लेसेस में ये सब चीज़ें बहुत होता रहता है। एनीवेज, ये लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं ऑलमोस्ट सभी होटल्स बुक थे एंड ये लोग फाइनेंशियली उतने इंडिपेंडेंट या फिर सिक्योर नहीं थे कि ये लोग कोई भी मुंह उठा के ऐसे 4-5 स्टार होटल में चले जाए। एंड ये जो फ्रेज़ है ना, मुंह उठा के, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन, ऐसे ही मुझे मेल रिसीव हुआ है कि हमारा तो औकात भी नहीं था ऐसे ऐसे करने का। तो इसीलिए आई एम जस्ट स्टिकिंग टू द मेल, ओके। मैं खुद का कोई भी पर्सनल ओपिनियन, कुछ भी नेगेटिव पर्सनल ओपिनियन कोई भी स्टोरीज में शेयर नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में वो स्टोरी आप लोगों को प्रेजेंट करने का मतलब वो रखती हूँ, लाइक इच्छा रखती हूँ। एनीवेज, वो लोग 2-3 घंटे ढूंढने के बाद उन लोगों को मिलता है एक फाइनली एक होटल जिसका गूगल में कोई रिव्यू नहीं था, बट गूगल मैप में वो था, बट गूगल में रिव्यूज़ कोई नहीं था, एज इफ वो नया होटल हो। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, फ्रेंडली, मतलब वाइब बहुत अच्छा था वो होटल का। सभी लोग ऐसे बाहर जा रहे थे, दारू वारू लेके, हाथ में बियर लेके जा रहे थे। एनीवेज, तो वो मैनेजर, उनको अजीब लगता है कि मैनेजर जो था ना, वो मैनेजर ने 2 रूल्स बोल दिया था कि आपको होटल में गंदगी नहीं मचाना है, दूसरा चीज़ आपको पेमेंट कैश में ही करना है, यहाँ पे कोई भी QR नहीं चलेगा, UPI एंड ऑल नहीं चलेगा। तो वो लोग मान जाते हैं, कैश दे देते हैं। एंड मैनेजर ना बहुत ही अजीब था, उन्होंने ID कार्ड किसी का मांगा ही नहीं, विच इज़ वेरी वियर्ड। क्योंकि जब जब होटल्स में जाते हैं, मैं बहुत घूमी हूँ बचपन से ही, बहुत ही ज़्यादा। एंड जब जब होटल्स में जाते हैं ना, मैं बच्ची थी फिर भी मेरा आधार कार्ड का सबमिशन वो लोग ले लेते थे, जेरोक्स आधार कार्ड वो लोग रख देते थे अपने साथ। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होटल में ये सब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोगों ने उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचा एंड दे मूव्ड ऑन। वो लोग जैसे जा रहे थे अपने रूम तक, उनको कॉरिडोर में कुछ डैम्प स्मेल आया, एज इफ किसी ने भीगा हुआ कपड़ा बहुत दिनों तक रख दिया वहाँ पे, रॉट करने के लिए जैसा स्मेल आता है ना, तो वैसा वाला स्मेल। आफ्टर दिस वीडियो मुझे ग्लूकोज ठूसना होगा बिकॉज आई एम फीलिंग सो वीक, मेरा जबरा पेन कर रहा है। मैं एक्चुअली गाइस उतनी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। मैं उतनी ज़्यादा गॉसिप या फिर डिस्कशन में जाती ही नहीं हूँ, इसीलिए स्टोरी टाइम वीडियो इज़ द ओनली प्लेस आई टॉक एंड गैप सो मच। सॉरी फॉर द ब्रेक, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो उनका जो रूम था ना, वो रूम नंबर 305 था। एंड वो लोग उस रूम में घुसते हैं। सबसे पहले रूम में घुस के वो लोग देखते हैं कि कोई भी विंडो ही नहीं है वो उस रूम में। एंड सस्ता होटल्स में ऐसा वेरी नॉर्मल है कि वार्डरोब का लॉक टूटा हुआ है, प्रॉपर वॉशरूम फ्लश नहीं हो रहा है, मतलब वो जो वेस्टर्न वो रहता है टॉयलेट,
एनीवेज, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी हम पार्टी करने चलते हैं, फिर 2 बजे आएंगे, 2-3 बजे के अराउंड आएंगे। वो लोग लगेज वगेज रख के पार्टी करने चले जाते हैं। एंड पार्टी वार्टी करके वो लोग 2:30-3 o'clock के अराउंड वो लोग उस होटल रूम में घुसते हैं। एंड देव, करण एंड समीर में से ये जो देव रहता है ना, ये आते ही बेड में सो जाता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक रहता है एंड बहुत ही मतलब उसको नींद आ रहा था, तो ही पासेस आउट। तो ये जो करण एंड समीर रहता है, करण फ़ोन में बात करना स्टार्ट कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो रिलेशनशिप में होता ही है। एंड समीर जाता है बाथरूम में फ्रेश होने के लिए, शावर लेने के लिए। तो समीर वॉशरूम में शावर ले रहा है, करण तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एकदम मस्त है, देव सोया हुआ रहता है। तो अचानक से ये जो करण फ़ोन में बात कर रहा होता है ना, उसको फील होता है कि किसी ने बैल्कनी का जो दरवाज़ा है उसमें किसी ने ऐसे टैप किया। एंड करण को इस चीज़ सुनने के बाद उसको लगता है कि मे बी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में उसको ये चीज़ सुनने को मिला, तो उसने इस चीज़ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयरएज समीर जो नहा रहा था, वो नहाने के बाद जो दरवाज़ा खोलता है एंड वो जो मैट रहता है ना जहाँ पे हम अपना पैर को रखते हैं, वहाँ पे वो पैर को जब रखता है तभी सीज सामने फुट स्टेप्स है लीडिंग टू बैल्कनी डोर, एज इफ कोई बाथरूम से निकल के डायरेक्ट बैल्कनी में भाग गया। तो वो पूछता है करण से कि तू आया था क्या भीगा पैर लेके इस साइड में। तो करण बोलते कि नहीं, मैं तो बंदी से बात करो, अपने बंदी से बात करो, तब से मैं क्यों आऊँगा। तो समीर को भी ये चीज़ बहुत वियर्ड लगता है एंड करण फिर बात करके अपना गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन को रख देता है एंड करण बोलता है कि ऐसे ऐसे बैल्कनी से साउंड आ रहा है। तो ये दो जो लड़के थे ना, ये लोग ट्राई करते हैं बैल्कनी का दरवाज़ा खोलने का एंड वो दरवाज़ा जाम काइंड ऑफ था, बट तो वो लोग धक्का मार मार के खोलते हैं। जब खोलते हैं तब देखते हैं कि सामने नॉर्मली एक बैल्कनी है, बट सामने कोई व्यू ही नहीं है। कुछ बीच वीच का तो छोड़ ही दो, चीप होटल्स में इतना बीच व्यू आपको होटल्स नहीं मिलेगा। सामने बहुत ही शेडी सा लोकेशन है, कचरा फेंकने का एक फील्ड होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा सीवेज एंड ऑल जहाँ पे फेंका जाता है, वैसा वाला एक जगह दिख रहा था उनका वो जो बैल्कनी है। एंड बहुत ही उनको वियर्ड लगता है। एंड वो जब दरवाज़ा खोलते हैं, बैल्कनी डोर को ऐसे घूम के देखते हैं, बैल्कनी डोर में फ्रेश नाखून, किसी का अगर बहुत लंबा नाखून हो तो वो ऐसे स्क्रैच, बहुत जोर से अगर कोई स्क्रैच करे तो वैसे स्क्रैचिंग मार्क्स है बैल्कनी डोर में, विच मेंट कि वो जो करण ने सुना था टैपिंग साउंड, तो वो रियल है, कोई आया था यहाँ पे। एंड कैसे आ सकता है, कौन इस पे चढ़ सकता है, एंड कोई चोर क्यों नॉक करेगा, वो तो डायरेक्ट घुसेगा। एंड कौन होटल में चोरी करता है। एंड ये लोग जब बैल्कनी में थे ना, अचानक से उनको बाथरूम का दरवाजे का धड़ाम करके बजने का साउंड आता है एंड ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। ओवर रिएक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा अगर मेरे साथ हो मैं भी भाग जाऊंगी उस जगह से। तो वो लोग क्या करते हैं, देव को उठाते हैं जैसे तैसे एंड बोलते हैं कि लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। बट उन लोगों ने पेमेंट तो कर ही दिया था, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि भाड़ में जाए वो पेमेंट। एंड वो लोग लगेज वगेज लेके पूरा कॉरिडोर से निकलने लगे एंड वो लोग बार बार बुलाने लगे, मतलब होटल का स्टाफ को, कि ये क्या हो रहा है होटल में, इतना गंदगी है, इतना अजीब सा स्मेल आ रहा है एंड ये क्या अचानक से ऐसे दरवाज़ा कैसे बंद हो सकता है। एंड देवर कॉलिंग एंड हाउलिंग, होटल का कोई भी स्टाफ आ जाए उनको अटेंड करने। बट वो लोग जब भाग रहे होते हैं उस होटल से, एक भी पर्सन उनको दिखता ही नहीं है, कोई भी होटल स्टाफ उनको दिखता नहीं है। हाँ, मैनेजर का शिफ्ट अलग अलग होता है कि तुम मॉर्निंग ड्यूटी करोगे, तुम इवनिंग ड्यूटी करोगे, बट वहाँ पे कोई मैनेजर था ही नहीं जब ये लोग जब भाग रहे थे, ना ही कोई होटल का स्टाफ था। तो आज तक वो लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि वो होटल का क्या मतलब क्या था, वॉज इट ऑल इन देयर माइंड या फिर सच्ची में वो होटल में ही कुछ था। सो गाइज, दिस वर द 3 स्टोरीज। आई होप आप लोगों को तीनों स्टोरीज ही बहुत सिमिलर येट डिफरेंट लगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना ज़रूरी है।